हेलो बच्चों, मेरा नाम तेजपाल, आपका तेजपाल क्लासेज में स्वागत है। स्टूडेंट, अगर आप सैनिक मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। आज के वीडियो में मेरे द्वारा रीजनिंग विषय में डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण के बारे में आपको बताया जाएगा। तो देखिए, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर ये चैप्टर हमारे को समझना है तो उससे पहले हमारे को कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनका नॉलेज हमारे को ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे को दिशाओं का ज्ञान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे सामने सबसे ऊपर की दिशा को हम क्या बोलते हैं? उत्तर दिशा बोलते हैं। जब भी हमारे से ऐसे बोला जाएगा कि उत्तर दिशा में कोई व्यक्ति जा रहा है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। उसके बाद में नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा होती है। दक्षिण दिशा होती है। इसी प्रकार हमारे दाईं तरफ कौन सी दिशा होती है? पूर्व दिशा होती है। और हमारे बाईं तरफ कौन सी दिशा होती है? पश्चिम दिशा। पश्चिम पश्चिम दिशा। इसी के साथ साथ इन दिशाओं के बीच में भी दिशाएं होती है। उनको देखिए किस नाम से जानते हैं। ये दिशाएं इस प्रकार से हैं। देखिए, इसको मैं बोलूंगा उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी दिशा? उत्तर पूर्व दिशा। इसको हम क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व दिशा। और इसको हम क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम दिशा। इसको हम क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम दिशा। तो हमने क्या देखा? अभी हमने दिशाओं के बारे में देखा कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाएं होती है। इसी के साथ साथ इनके बीच में दिशाएं होती है, उनको हम क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। बाद में हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो इसका मतलब हम कितना डिग्री आते हैं? 45 डिग्री। और अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा आ गए तो इसका मतलब 45 डिग्री और आ गए। तो टोटल हम कितना डिग्री चल गए? 90 डिग्री चल गए। एक इस चीज का हमारे को खास ध्यान रखना है। जब भी हमारे से क्वेश्चन में दाएं बाएं पूछे तो हम कितना जाएंगे? 90 डिग्री जाएंगे। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा थोड़ा सा। तो एक चीज हमारे को और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? अगर हमारे को बोल दिया जाए दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, तो हम इसका मतलब क्या समझेंगे? कि हम घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं। दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज, एक नाम और आ जाता है क्लॉकवाइज। इसका मतलब हम किधर घूमेंगे? घड़ी की दिशा में घूमेंगे। और अगर हमारे पास क्या आ जाए? वामावर्त नाम आ जाए तो हम किधर घूमेंगे? घड़ी के विपरीत दिशा में, वामाव्रत। या क्या नाम आ जाए? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तब हम किधर घूमेंगे? घड़ी के विपरीत दिशा में हम घूमेंगे। एक बात का इसका ध्यान रखना है हमारे को। इसी के साथ साथ देखिए, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। अगर मेरा मुख कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में है। किधर है मेरा मुख? उत्तर दिशा में है। तो मेरा दायां क्या हो जाएगा? मेरा दायां इस तरफ हो जाएगा। और मेरा बायां किस तरफ हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा। इस चीज का हमारे को ध्यान रखना है। आपको क्या देखना है कि जिस तरफ आपका मुंह है उसी तरफ अगर आपको उत्तर बोल दिया जाए तो आपको हमेशा ये समझना है कि आपका मुख किधर है? उत्तर की तरफ है। इसी प्रकार अगर आपका मुख किधर है? दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा में है तो आपका इस तरफ तो क्या हो जाएगा? बायां भाग हो जाएगा। और इस तरफ क्या भाग हो जाएगा? दाहिना भाग हो जाएगा। दाहिना भाग हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपका मुख किधर है? पूर्व दिशा में है। तो पूर्व दिशा में है तो इस तरफ आपका दायां भाग होगा।
और इस तरफ आपका बायां भाग होगा। एक इस बात का ध्यान रखना। इसी प्रकार अगर आपका मुख पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, तो आपका ये भाग तो क्या हो गया, बायां भाग हो गया, और इस तरफ का भाग क्या हो गया, दायां भाग हो गया। या मैं इनको बोल सकता हूं, ये हो गया आपका लेफ्ट हिस्सा और ये क्या हो गया आपका राइट हिस्सा। तो इन बातों का हमारे को ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब देखिए, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। इसी के साथ देखिए थोड़ी कुछ चीजें और है, उसके बारे में बता दूं। अगर मैं मान लो उत्तर दिशा में जा रहा हूं, अब मेरे को ऐसे बोल दिया गया कि बाएं घूमना है, तो बाएं घूमेंगे तो हम कौन सी तरफ घूमेंगे, इस तरफ घूमेंगे। और कितना घूमेंगे, 90 डिग्री घूमेंगे, हमेशा कितना डिग्री घूमेंगे, 90 डिग्री। अब मैं दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ, मेरे से बोल दिया जाए कि दाहिनी तरफ घूमना है, दाहिनी तरफ घूमेंगे तो किस तरफ घूमेंगे, इस तरफ घूमेंगे, क्योंकि दक्षिण दिशा से दायां भाग किधर हो गया, इस तरफ हो गया। अगर हम पूर्व दिशा में जा रहे हैं, हमारे से बोला जाए बायां घूमना है, बायां घूमेंगे तो बायां किधर घूमेंगे, ऊपर की तरफ बायां घूमेंगे, इस तरफ। ये हो गया बायां, तो इस तरफ घूम गए। तो इन बातों का भी हमारे को थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। दक्षिण दिशा की ओर भाग रहा एक लड़का अपने दाईं ओर घूमता है। एक बच्चा है, वो किधर जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है, मतलब इस तरफ जा रहा है वो। अब वह क्या घूमता है, अपने दाहिनी तरफ घूमता है। दाईं तरफ घूमेगा मतलब वो इस तरफ घूमेगा और घूमता है और भागता है। फिर वह अपने दाईं ओर, फिर वह क्या करता है, दाईं ओर घूमता है। दाईं ओर घूमेगा तो किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और अंत में बाईं ओर घूमता है। तो अब इधर से बाईं ओर घूमेगा तो किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, घूमता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, अब वो ये वाली दिशा कौन सी होती है, हमने अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इस तरफ पूर्व, इस तरफ कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है। तो वह लड़का किस तरफ जा रहा है, पश्चिम दिशा की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम दिशा। स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, उसको पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे करेंगे उसको। रानी रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलती है। रानी किधर जा रही है, पश्चिम दिशा में जा रही है, इस तरफ रानी जा रही है, इधर। उसके बाद दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ने का मतलब अब किधर मुड़ी वो, ऊपर की तरफ मुड़ गई और 5 कदम चली। इसके बाद वह पीछे मुड़ गई, पहले इधर इधर मुड़ी वो दाएं, और उसके बाद फिर वापस पीछे मुड़ गई, मतलब इस तरफ मुड़ गई वो। तदनुसार वह किस दिशा में उन्मुख है, मतलब उसका मुख किस दिशा में, किस दिशा में उसका मुख, इस तरफ कौन सी दिशा होती है, इस तरफ दक्षिण दिशा होती है। तो दक्षिण दिशा में उसका मुख है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, उसको देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कर्सना पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया। कर्सना नाम का एक व्यक्ति है, पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर गया, इस तरफ 10 किलोमीटर गया, कर्सना इस तरफ 10 किलोमीटर। उसके बाद में बोल रहा वहां से वह 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। अब यहाँ से पूर्व तक गया, फिर वापस घूम के और यहाँ तक आ गया वो पश्चिम दिशा में, 6 किलोमीटर आ गया। उसके बाद फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। अब यहाँ से वह कौन सी तरफ जा रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है, 3 किलोमीटर। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, उसने कहाँ से चलना शुरू किया था, उसने चलना शुरू किया था इस जगह से, इस जगह से उसने चलना शुरू किया था। अब उसकी लोकेशन किधर है, इस तरफ है, इसकी लोकेशन इस तरफ है। तो ये कौन सी वाली दिशा होती है, देखिए ये उत्तर दिशा होती है, ये
पूर्व दिशा होती है और अभिकर्षणा इस दिशा में है। इस दिशा में इसका मतलब कौन सी दिशा में है वो, यहाँ से प्रारंभिक स्थान से उत्तर पूर्व दिशा में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्व दिशा। स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आपको जो भी मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है समझ आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। चलिए अगला वाला क्वेश्चन है। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। देखिए उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी हुई, ये उत्तर दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है। तो इसके बीच की दिशा कौन सी होती है, उत्तर पश्चिम दिशा। ये वाली दिशा है। इधर राजू चला उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चला, कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर। उसके बाद में वहां से वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। दक्षिणावर्त घूमने का मतलब घड़ी की दिशा में, इस तरफ वो घूमा 90 डिग्री, इस तरफ 90 डिग्री घूमा वो, और 2 किलोमीटर चला। अब कितना चला, 2 किलोमीटर चला। अब वो यहाँ पर है, वह अपनी आरंभिक अवस्था से किस दिशा में है, वह यहाँ से चलना शुरू किया था, अब वो है कहाँ पर, इस दिशा में है। तो कौन सी दिशा है ये, उत्तर दिशा है। तो आरंभिक दिशा से वह उत्तर दिशा में है। देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, यदि अक्ष अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में है। देखिए ये हमारी खड़े होने की पोजीशन है, ऐसे हम खड़े हैं, उल्टा मुख करके खड़े हैं, इस तरीके से खड़े हैं। और हमारा मुख कौन सी दिशा में है, इस दिशा में है, उत्तर दिशा में हमारा मुख है। तो हमारा बायां हाथ किधर हो जाएगा, बायां हाथ इस तरफ हो जाएगा और दायां हाथ इस तरफ हो जाएगा। तो इसका मतलब बायां हाथ किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे का प्रश्न है, आगे का प्रश्न बोल रहा है, मैं एक नदी में किनारे पीट करके खड़ा हूं। ये एक नदी है, इस तरफ मान लेते हैं हम, या तो मेरी पीठ इस तरफ हो सकती है, मतलब मेरा मुंह इस तरफ, या मेरा मुंह इस तरफ हो सकता है। अगर नदी ऐसे बह रही है तो मेरा ये वाला हिस्सा कौन सा हुआ, बायां हिस्सा, अगर मेरा मुंह इस तरफ है तो। और ये वाला हिस्सा मेरा कौन सा हुआ, दाहिना हिस्सा हुआ। और इस तरफ अगर देखा जाए तो इस तरफ मेरा हिस्सा कौन सा हुआ, दायां। और ये वाला कौन सा हिस्सा हुआ, बायां हिस्सा हुआ। अब बात करते हैं, पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पत्ता बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। नदी किधर से किधर बह रही है, नदी इस तरफ बह रही है। अब कोई पत्ता आएगा तो नदी के बहाव की तरफ आएगा, इस तरफ। और प्रश्न में बोल रहा है पीट करके बैठा हूं और मेरे बाएं से दाएं तरफ कोई पत्ता आता है, तो मेरा मुंह कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, उसको भी देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है, वह अपने घर से दक्षिण दिशा में है। वह अपने घर से जो दक्षिण दिशा में है से चली। इस कोई लड़की है, उसका घर है यहाँ पर, उससे दक्षिण दिशा में उसका घर है और इस तरफ वो चली। चलने के बाद एक चौराहा आता है, ये लो चौराहा आ गया। चौराहे पर पहुंच गई। उसके दाहिने हाथ की सड़क एक बाजार को समाप्त होती है। अब वो लड़की इस तरफ गई है तो उसका दाहिना हाथ किधर हुआ, इस तरफ हुआ, तो ये इस तरफ है बाजार। तथा सामने की सड़क एक सिनेमा को जाती है। ये वाली सड़क किधर जा रही है, सिनेमा। इसी के साथ साथ उसका विद्यालय किस दिशा में है, तो उसका विद्यालय देखिए इस तरफ उसका घर है, इस तरफ बाजार है, इस तरफ सिनेमा है। तो इस तरफ उसका क्या है, विद्यालय है, विद्यालय। तो उसका विद्यालय कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर।
चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है उसको पढ़ते हैं। यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं, दक्षिण दिशा है, देखिए ये दक्षिण दिशा है, इस तरफ क्या आ रहा है, दाहिना हाथ आ रहा है, दायां हाथ आ रहा है। तो दायां हाथ इस तरफ आ रहा है, तो इस तरफ हमारा क्या आएगा, बायां हाथ आएगा। तो हमारी पीठ कौन सी तरफ होगी, इस तरफ हमारा मुंह होगा, पूर्व की तरफ, तभी हमारा दायां हाथ किधर आएगा, दक्षिण दिशा में आएगा। ये इस तरफ क्या हो गया, मुख हो गया, पूर्व दिशा की तरफ क्या हो गया, मुख हो गया। तो पीठ कौन सी तरफ हो गई, पश्चिम दिशा में पीठ हो गई, पीठ हो गई पश्चिम दिशा में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। बोल रहा है एक आदमी किसी दिशा में 5 किलोमीटर, किसी स्थान से, एक आदमी किसी किसी स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। वह आदमी इस तरफ चला उत्तर की ओर, फिर 90 डिग्री दाईं ओर घूमा, 90 डिग्री दाईं ओर घूमा मतलब इस तरफ घूमा और 5 किलोमीटर चला। फिर वह 45 डिग्री दाईं ओर घूमा, अब फिर से दाईं ओर घूमा, 45 डिग्री घूमा और 2 किलोमीटर चला। तो ये इतना सा, ये 5 चला यहाँ पर, फिर ये 5 चला और 2 किलोमीटर चला और 45 डिग्री बाईं ओर घूम के, बाईं ओर घूमने का मतलब इस तरफ से बाईं ओर घूमा, मतलब इधर घूमा 45 डिग्री और घूमा। अब वह किस, अब उसकी दिशा क्या है, अब उसकी दिशा क्या है, देखिए अब उसकी दिशा है दक्षिण दिशा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। अब वह क्या कर रहा है, दक्षिण दिशा में ही तो जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो गया दक्षिण दिशा। चलिए अगला प्रश्न है उसको पढ़ते हैं और करते हैं। क्या बोल रहा है, चार वस्तुएं डब्ल्यू, एक्स, वाई तथा जेड एक मेज पर रखी हुई है। वाई के पूरब की ओर 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक्स वस्तु रखी है। देखिए ये वाई है, यहाँ पर हम मान लेते हैं। इस वाई से पूर्व दिशा में, इसके पूर्व में, पूर्व कौन सी दिशा हुई इसकी, इस वाई से पूर्व दिशा ये हुई। तो इस तरफ 10 सेंटीमीटर पर क्या है, अक्ष वस्तु रखी है, तो यहाँ पर अक्ष वस्तु हो गई, इस तरफ हुई ना पूर्व दिशा में। बाद में जेड से पूर्व की ओर 10 सेंटीमीटर दूरी पर, चलिए दोबारा पढ़ते हैं, वाई के पूर्व की ओर 10 सेंटीमीटर दूरी पर अक्ष वस्तु रखी है। अब बोल रहा है जेड से पूर्व की ओर 10 सेंटीमीटर दूरी पर, किंतु अक्ष से दक्षिण की ओर 15 सेंटीमीटर दूरी पर डब्लू है। देखिए ये क्या बोल रहा है, जेड से तो पूर्व में कौन है, अक्ष है दूरी पर, किंतु अक्ष से दक्षिण की ओर डब्लू है, मतलब अक्ष से दक्षिण की ओर डब्लू है। तो अक्ष से दक्षिण की तरफ तो डब्लू हो गया यहाँ पर, और अक्ष से दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर दूरी पर डब्लू है, तो ये 15 किलोमीटर दूरी पर डब्लू है। और एक लाइन और बोली थी पहले, जेड से पूर्व की ओर 10 सेंटीमीटर दूरी पर डब्लू है। जेड से कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में, जेड से पूर्व दिशा में है, तो ये जेड है, इससे इस तरफ पूर्व दिशा में कौन है, डब्लू है। आगे हमारे से बोल रहा है यदि जेड की दूरी वाई से 15 सेंटीमीटर है, जेड की दूरी और वाई की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, तो जेड के उत्तर पूर्व में कौन सी वस्तु है। हमारे से पूछ रहा है जेड के उत्तर पूर्व में कौन सी वस्तु। देखिए पहले हम अपना प्रश्न देखते हैं दोबारा से। चार वस्तुएं रखी हुई है, वाई के पूर्व की ओर 10 सेंटीमीटर दूरी पर अक्ष है। तो ये देखिए वाई के इस तरफ कौन है, अक्ष है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर, किलोमीटर नहीं सेंटीमीटर।
उसके बाद जेड से पूर्व की ओर 10 सेंटीमीटर दूरी पर, जेड से 10 सेंटीमीटर दूरी पर और अक्ष से दक्षिण की तरफ कौन है, डब्लू है। उसके बाद हमारे से बोल रहा है जेड की दूरी वाई से 15 है, तो 15 ये आ गई। हमारे से पूछ रहा है जेड से उत्तर पूर्व में कौन है, ये हमारा जेड है, इसका उत्तर पूर्व कौन सा हुआ, ये वाली दिशा हुई, तो इस तरफ कौन है, जेड के उत्तर पूर्व में एक्स है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है उसको भी देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये वाले प्रश्न करने से पहले एक चीज बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, अगर कोई व्यक्ति पहले पश्चिम में गया फिर उत्तर में गया, अब हमारे से पूछ ले कि वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो हमारे को ये सीधी दूरी निकालनी पड़ेगी। जब भी ये सीधी दूरी निकालने के बारे में हमारे से क्वेश्चन आए, सीधी दूरी निकालने के बारे में, तो देखिए ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज बन रहा है, हमारे को ये वाली दूरी दे के रखेगा, ये वाली दूरी दे के रखेगा और ये वाली दूरी पूछेगा, तो सीधी दूरी का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये वाली दूरी है उसका स्क्वायर कर देंगे और इस वाली दूरी का स्क्वायर कर देंगे, मतलब इसको मैं क्या बोलूंगा, आधार, इसको मैं बोलूंगा लंब, इसका और इसका स्क्वायर कर देंगे तो, और उनको रूट में ले लेंगे तो ये वाली सीधी दूरी आ जाएगी। देखिए एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, कर्ण, ये इस दूरी को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे सीधी दूरी को, तो कर्ण कैसे निकलेगी, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उससे हम सीधी दूरी निकालेंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं और उसको हल करते हैं। देखिए, वह ए के दक्षिण पूर्व दिशा में 40 मीटर दूरी पर है, ये हमारी दिशाएं हैं। वह ए के, तो ए मैं यहाँ पर रख लेता हूँ कि यहाँ पर ए है, इस ए के दक्षिण पूर्व में, ये हो गई दक्षिण दिशा, ये हो गई पूर्व दिशा, तो यहाँ पर क्या है, ब है, इस दिशा में कौन है, ब है 40 मीटर। स ए के सापेक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में, स किसके सापेक्ष है, ए के सापेक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में स है 40 मीटर, 40 मीटर। आगे बोल रहा है तो बताओ ब स के सापेक्ष किस दिशा में है, ब स के सापेक्ष किस दिशा में है, तो हम क्या बोलेंगे, ब स के सापेक्ष किस दिशा में है, ब किस दिशा में है, पूर्व दिशा में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है उसको भी पढ़ते हैं और करते हैं। डाकघर स्कूल के पूर्व में है, ये स्कूल है, इसके पूर्व में कौन है, डाकघर, डाकघर ये हमारा क्या है, स्कूल है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जबकि मेरा घर स्कूल से दक्षिण में है, तो इस तरफ क्या हो गया, घर हो गया। बाजार डाकघर के उत्तर में है, डाकघर के उत्तर में क्या है, बाजार है। यदि बाजार डाकघर से उतना ही दूरी पर है जितना कि डाकघर स्कूल से, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है, तो बाजार स्कूल से किस दिशा में है, तो बाजार स्कूल से किस दिशा में है, कि कौन सी दिशा हुई, देखिए प्लस किया, ये वाली दूरी कौन सी दिशा हुई, उत्तर पूर्व दिशा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया।